Hi guys, today's a new topic in partnership is importance of partnership deed. पार्टनरशिप डीड के क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड रिटेन में, लिखित में या वर्बल मौखिक में भी हो सकता है। क्लियर? ये पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल है, इसका बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। आप जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना भी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो ये भी ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन आपको सुविधा के लिए और इसके एविडेंस को आगे प्रूफ करने के लिए पार्टनरशिप डीड का रिटेन में होना अच्छा माना जाता है, बेटर माना जाता है। क्लियर? अब देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड के क्या इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस यह हो सकता है कि ये जितने भी पार्टनर्स हैं उनके राइट एंड ड्यूटीज एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है उसको कंफर्म कर देता है कि कौन से पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे, कौन से पार्टनर्स की क्या लायबिलिटीज होगी, ड्यूटीज होगा। इन सब का पार्टनर्स में, अलग अलग पार्टनर्स का पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट ये हो गया। दूसरा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का होता है उस चीज को इसमें मेंशन कर दिया जाता है, जिससे आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ओके, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी ये डिसाइड कर देता है। ये भी डिसाइड कर सकता है कि कौन से पार्टनर्स कितना कैपिटल ला रहा है, और कैपिटल का भी उल्लेख आपके पार्टनरशिप डीड में किया जाना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस है। अगला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड में जितने भी रहता है, पार्टनरशिप डीड रहेगा तो जितने भी पार्टनर्स हैं उसका आपस में अगर डिस्प्यूट्स हो जाता है, विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप डीड से ही हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्यूट्स जो विवाद होता है उसका निपटारा करते हैं। तो इस तरीके से हमारे इंपॉर्टेंस हो जाते हैं कि ये पार्टनर्स के राइट को, ड्यूटीज को, इसकी लायबिलिटीज को डिसाइड करता है। आगे आप नेक्स्ट कह सकते हैं कि यह पार्टनर्स के द्वारा जितने भी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होता है उसको डिसाइड करता है। इसके बाद पार्टनर्स में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है उसको डिसाइड कर देता है। कोई भी पार्टनर्स अगर हैं और उसका आपस में डिस्प्यूट्स हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो ये अपने इस डिस्प्यूट्स को दूर करता है। मीन्स मेरे भाई कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टनर्स में देखते हैं कि ये राइट, कोई भी पार्टनर के राइट्स हैं, ये ड्यूटीज है एंड लायबिलिटीज आप कह सकते हैं, लायबिलिटीज है, तो इसको भी ये डिसाइड करता है। सेकंड, ये जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसको ये क्लियर कर देता है ताकि आगे उनके बीच में कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंस होता है। कोई भी अगर पार्टनर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसके लिए भी ये जरूरी होता है। अगर कोई पार्टनर्स के द्वारा, अलग अलग पार्टनर्स के द्वारा अलग अलग कैपिटल लगाया जाता है तो वहां पे भी ये जो है कि इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंस को देख सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। अब हम इसी पर थोड़ा सा आगे डिस्कस कर दें। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या लायबिलिटीज होते हैं। कभी कभार ये जो है कि आपके 2 मार्क्स 2 नंबर में ये पूछा जाता है, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या क्या लायबिलिटीज हैं, दायित्व क्या है, पार्टनर्स के क्या क्या दायित्व हैं। तो इस टॉपिक को हम यूं ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी ये इंपॉर्टेंस देखा और इसकी कुछ लायबिलिटीज भी पार्टनर्स की है। क्या है कि इफ ए पार्टनर्स कैरीज ऑन ए बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म इन कॉम्पिटिशन विथ द फर्म एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म। अगर कोई भी पार्टनर्स है, अगर किसी भी कंपटीशन के कारण, कोई भी पार्टनर्स किसी भी कंपटीशन के कारण अगर वो प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो जो प्रॉफिट अर्न करता है वो फर्म में जमा हो जाना चाहिए। मींस मतलब वो फर्म की प्रॉफिट मानी जानी चाहिए और उसको वास्तव में जो भी इनकम हो रही है वो फर्म को ले आकर के दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फर्म के बिहाफ पे भी वर्क करता है। ओके, तो ये जितनी भी प्रॉफिट अर्निंग होगा ये आपका फर्म का माना जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम ये कह सकते हैं सेकंड पॉइंट में, इसके लायबिलिटीज में, इफ पार्टनर्स अर्न प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शंस ऑफ द फर्म आर फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी आर बिजनेस कनेक्शंस, द प्रॉफिट शो
and shall be paid to the firm. For example, a partner get commission from the buyer of goods and goods sold by the firm. The commission so earned shall be paid to the firm. अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टीज को सेल अगर हो रहा है, जैसे अगर कोई प्रॉपर्टीज रखी हुई है, प्रॉपर्टीज है और उसका जब सेल्स हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको कमीशन अगर मिलता है या अगर उसको प्रॉफिट मिलता है या कहीं से अगर उसको एक्स्ट्रा इनकम होती है तो वो भी फर्म का पार्टनर्स की ये लायबिलिटीज बनती है कि वो फर्म की लायबिलिटीज मान करके फर्म में ले आकर के पैसा लगा दे। ओके, तो कुछ हमारे लायबिलिटीज अक्सर दो आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि मेंशन द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, तो ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख लेंगे। आज हम लोगों ने देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। ओके, थैंक यू।